इट्स फॉर एवरीवन बिकॉज में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस भी होनी चाहिए. सो दैट लेट मी फिट माई कैमरा समवेयर. Hello everyone, welcome back to Ace Station. And after few days gap, I'm again back with a video where I'm going to tell you again my students, so all the students, so those who are watching me, about some points which they need to remember while sitting in the new class. It's not about sitting in class 9 or 10 or any particular. It's for everyone because I feel कि अगर कोई student एक क्लास से दूसरे क्लास में जा रहा है तो सिर्फ उसमें एक एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए कि न्यू क्लास में बैठने जा रहे हैं. रादर आई फील कि उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस भी होनी चाहिए कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा while sitting in the new class, so that कि एक प्रॉपर वे में हमारा सेशन हो. ऐसा ना हो कि सेशन के एंड के लिए सब कुछ रह जाए और सेशन के स्टार्टिंग से I don't know what's happening to me. What's happening? So station what I'm saying. क्या हो रहा है? Yeah. So सेशन के स्टार्टिंग से ऐसा ना हो जाए कि आप मस्ती में रह जाओ, एक्साइटमेंट में रह जाओ कि भाई अभी तो शुरू ही हुआ है और एंड के लिए सारा कुछ छोड़ दो. तो देयर मस्ट बी अ प्रॉपर हैबिट विच आई एम गोइंग टू टेल यू. इससे पहले टीवी ऑफ कर दिया जाए, कोई देख नहीं रहा, फिर भी टीवी ऑन है. हैव अ प्रॉपर प्लेस टू सिट सो दैट लेट मी फिट माई कैमरा समवेयर. Sit here and fit my camera. Okay? Yeah, okay. So I'm going to tell you about some of the points which students need to remember. First point from my side would be किस चीजों का मैंने ध्यान रखा है या आप बच्चों को रखना चाहिए, सभी स्टूडेंट्स को रखना चाहिए. As a teacher from my side, this is just a suggestion for you all. I'm saying there must be a proper study habit, which means जब हम लोग बीएड करते हैं ना, जब हम टीचर्स बनने के कगार पे रहते हैं, तब हमें सिखाया जाता है कि बच्चों को ना होलिस्टिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, यानी ओवरऑल तरीके से बच्चे डेवलप होने चाहिए. सो इन दैट केस एक प्रॉपर स्टडी हैबिट का होना जरूरी है. एक प्रॉपर स्टडी हैबिट का मतलब होता है जिसमें आप पढ़ाई तो करो लेकिन खेलकूद भी रहे, आप अपने हॉबीज को भी जगह दे रहे हो, आप हर वो चीजों को डील कर रहे हो जो सिर्फ न कि बुकिश नॉलेज का है. आउट ऑफ बुक भी आप किसी चीज पे ध्यान दो, जैसे आपके कंप्यूटर नॉलेज हो सकते हैं, करंट अफेयर्स हो सकते हैं जो आपके जनरल नॉलेज को बढ़ा सकता है. आप किसी रीजनिंग टाइप के पैटर्न्स को यूज कर सकते हो. सीनियर स्टूडेंट्स तो बिल्कुल रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं. ऐसे ही कर लो ना कि कोई सम मिला, कुछ वैसा आपको मिला सोल्यूशन जिसका आप ढूंढना चाह रहे हो, सुडोकू वगैरह खेल लो, थोड़ा दिमाग के गेम खेल लो, कुछ भी, मतलब कुछ ऐसा जिसमें इनोवेशंस भी आते रहे और एट द सेम टाइम आपका एक प्रॉपर स्टडी हैबिट रहे. पढ़ाई को सिर्फ बोझ समझ के नहीं करना है कि नहीं पढ़ना होता है, पन्ने पलटते जाओ, पढ़ते जाओ. मम्मी ने कहा पढ़ने बैठो तो फिर बैठ गए और किताबें खोल के कुछ लिख रहे हैं या जबरदस्ती का पढ़ रहे हैं. दैट्स नॉट अ प्रॉपर स्टडी हैबिट. हर दिन 2 घंटे 3 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं. रादर आप कोशिश करो कि आप आधा घंटा पढ़ रहे हो अगर, तो वो आधा घंटा उस सब्जेक्ट के लिए पूरी तरीके से देना जरूरी होता है, कंसंट्रेटेड होना जरूरी होता है. दिस इज माई फर्स्ट टिप्स कि आप एक प्रॉपर स्टडी हैबिट रखिए. सेकेंड हो जाता है पूरे सेशन के लिए सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए आपके सिलेबस का. आजकल ये मैं नोट कर रही हूँ बहुत ज्यादा कि बच्चे ना सिलेबस से बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, या बोल सकते हैं रेलेवेंट इज नॉट अ करेक्ट वर्ड, दे आर नॉट फेमिलियर विद द सिलेबस. दे आर अप टू कि अरे यार टीचर ने बहुत ज्यादा पोर्शन नहीं दे दिया, बहुत ज्यादा एग्जाम में लोड नहीं हो गया, कुछ इस तरह की बातें होती है. सो
टीचर कुछ जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, वो आपका एक पर्टिकुलर सिलेबस होता है जो आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया जाता है। आप अगर 9, 10, 11, 12 के बच्चे हो तो आपको तो पता ही है कि आपके बोर्ड के हिसाब से आपके सिलेबस ऑलरेडी फिक्स्ड रहते हैं, एनसीईआरटी के जो होते हैं सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए। और अगर उससे जूनियर क्लासेस के बच्चे 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 जो भी ले ले रहे, तो उनके लिए तो टीचर एक स्कूल के टीचर ही एक प्रॉपर सिलेबस बना देते हैं, ठीक है, जिन्हें उन्हें फॉलो करना होता है। तो सिलेबस जानना, सेकंड पॉइंट कि आपको सिलेबस के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए कि मेरा कब फर्स्ट टर्मिनल तक, सेकंड टर्मिनल कब क्या कौन सा चैप्टर आने वाला है या किस तरह से मुझे पढ़ाई करनी है। ऐसा ना हो कि लास्ट चैप्टर बहुत इजी होता है, जनरली साइंस वाइंस में होता है ना, पॉल्यूशन वाले और वाटर वाले चैप्टर, तो वो इजी लगता है थोड़ा सा, तो वो पढ़ लिया पहले। तो आपको देखना होगा सिलेबस कहाँ है, कब आप पढ़ना चाहिए आपको उस पार्ट को, वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। सेकंड यही था मेरा। और थर्ड वुड बी एक स्टडी रूटीन, जिसमें स्टडी रूटीन प्रॉपर हैबिट वाले के साथ ही ये आप मैचअप कर सकते हो। स्टडी रूटीन का मतलब है कि एक साथ में सारे सब्जेक्ट लेके नहीं बैठ जाने हैं कि भाई सारा सब्जेक्ट ही थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है, नहीं, एट अ टाइम एक सब्जेक्ट लो और उसे ध्यान से करो, ये कोशिश होनी चाहिए। और हर दिन जो अब आपके सारे सेशंस तो अब स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि अप्रैल आ चुका है, तो अप्रैल से ही सीबीएसई का अनाउंस था कि वो सारे स्कूल को स्टार्ट हो जाना है, सब रीओपन के मोड पे है। तो अब जो क्लासेस होते रहेंगे एक के बाद एक जो क्लासेस होते रहेंगे ना, तो इन क्लासेस में आपको ध्यान रखना है कि जो पढ़ाई हो जा रही है उसे उसी दिन एक बार ही रिवाइज कर लिया करो। ऐसा ना हो कि उसे आप रखते जाओ, अच्छा करेंगे, अच्छा चैप्टर जब कंप्लीट होगा तब करेंगे। एंड नॉट ओनली फॉर इंग्लिश, आई एम इंग्लिश टीचर, लेकिन हम सिर्फ इंग्लिश के लिए बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बात आपके ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स के लिए कर रहे हैं। जो पढ़ा दिया जाए उसे उसी समय थोड़ा प्रैक्टिस में रखना जरूरी होता है, स्पेशली जब चैप्टर एंड हो। अगर आपके सब्जेक्ट टीचर आपका टेस्ट ले रहे हैं तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, कि प्रिपरेशन सही होना चाहिए। कौन पटाखे फोड़ रहा है भाई? डिसिप्लिन विथ योर चॉइसेस। अभी से अगर आप सीनियर स्टूडेंट्स हैं तो आपकी चॉइसेस बड़े क्लियर होने चाहिए कि आप क्या चूज कर रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट इस समय आप पढ़ रहे हो। तो आप अपने चॉइसेस को लेके डिसिप्लिन, ऐसा ना मैथ्स लेके बैठे हैं और फिर पता नहीं अचानक मैथ्स से मन उठ गया और अब चले गए हम साइंस में कूद के, ठीक है। तो साइंस में भी मैंने फिजिक्स लेके स्टार्ट किया है और फिर फिजिक्स सही नहीं लग रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुरंत चले गए केमिस्ट्री में। सही नहीं लग रहा, समझ में नहीं आ रहा, वही तो पॉइंट है जो आपको पूछना होता है टीचर से, बस उसे मार्क कर लो वहीं पे। पेंसिल लो या तो फिर आप हाइलाइटर ले लो, हाइलाइटर पेन्स होते हैं, किसी भी तरह का कुछ ऐसा ले लो जिससे आप हाईलाइट करके रख सको कि ये पॉइंट्स मेरे हो गए हैं और ये पॉइंट्स जो है वो मेरे को टीचर से पूछना है। तो वो एक प्रॉपर हैबिट होनी चाहिए, ये भी एक आपके हैबिट में आना चाहिए। अपने स्टडी को प्लान कर लो कि हमें किस तरह से प्लानिंग रखनी चाहिए कि आप अपने स्टडी को कैसे करना है, ठीक है। कौन कौन से सब्जेक्ट मेरे स्टार्टिंग में कंप्लीट हो जाने चाहिए और कौन कौन से सब्जेक्ट लेटर ऑन भी पढ़ने से चल जाएगा काम, ठीक है। वो एक प्लानिंग होनी चाहिए अपने अपने हिसाब से। छोटे छोटे टारगेट सेट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट मेरा यही होगा कि छोटे छोटे टारगेट आप सेट करो कि मेरा ये टारगेट है, इतने दिनों में ये चीज मेरा कंप्लीट हो जाएगा, और फिर खुद का खुद ही टेस्ट ले लो। व्हाट आई यूज्ड टू डू ना, कि मैं बहुत जूनियर क्लासेस से, आई थिंक 6th क्लास से ही अपना कुछ क्वेश्चन पेपर टाइप का बना लिया करती थी जब भी एग्जाम होने वाला होता था, तो उससे पहले ही। सो आई वॉज सेट स्मॉल टारगेट्स। छोटे छोटे टारगेट आप सेट कर लो। जो मैंने कहा कि क्वेश्चन पेपर्स मैं बनाया करती थी, तो वो क्वेश्चन पेपर खुद ही बनाओ, खुद ही आंसर करो, खुद ही चेक करो। That would be very easy for you, कि एक होता है कि आपको क्वेश्चन बनाने का भी एक अंदाजा हो जाएगा, तो आप कहीं ना कहीं टीचर से भी रिलेट कर पाओगे कि हाँ भाई मेरा टीचर इस तरह का क्वेश्चन बनाता है। थ्रू आउट जो आपके असेसमेंट्स होते रहते हैं, तो वो असेसमेंट किस तरह से होते हैं उसके ऊपर एक नॉलेज तो होगा ही, तो उसके बेसिस पे आप कुछ क्वेश्चंस चुन लो, उन क्वेश्चंस को खुद ही सॉल्व करो। खुद ही आप एक इंसान को, किसी भी इंसान को, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, आई ऑलवेज बिलीव कि वो खुद का सबसे बड़ा क्रिटिक होता है। हम अगर खुद को जज करना जानते हैं, खुद को हम जान रहे हैं कि हम कितना ज्यादा पानी में हम हैं, हम खुद के बारे में नॉलेज रख सकते हैं, तो आप बहुत ज्यादा बेटर कर सकते हो लाइफ में। सो ये भी एक पॉइंट है मेरा कि खुद के टारगेट्स को सेट करके और खुद ही उसको अचीव करना। नेक्स्ट हो जाएगा कि रिविजन को अपने स्टडी का एक पार्ट बना लेना है। मेक रिविजन अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन, कि एक बार रिवाइज कर लेंगे,
जो भी चीजें हम पढ़े हैं या पढ़ चुके हैं, मेरे जो चैप्टर्स कंप्लीट होते जा रहे हैं, इससे पहले हम बात कर रहे थे कि कैसे आपको चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। अब बात है कि आप जो कंप्लीट होते जा रहे हैं उनको छोड़ नहीं देना है कि हाँ भाई ये तो मेरा कंप्लीट हो गया ना, वो नहीं करना। रिवीजन को एक प्रॉपर पार्ट बना के रखना होगा आपको अपने डेली रूटीन का। जब भी हम लोग पढ़ रहे हैं, आप पढ़ने बैठ रहे हो, कोशिश करो कि एक बारी रिवाइज कर ले कि अच्छा कल कौन से क्वेश्चन आंसर्स पढ़े थे, या कल कौन सा पैराग्राफ पढ़ा था, या मैथ्स के कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए थे। लेट्स जस्ट फाइंड आउट कि आज भी वो हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो वो एक बारी कोशिश करना मेरे को लगता है सही रहेगा। एग्जाम का भी एक पर्टिकुलर पैटर्न होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर पैटर्न से आप फॉलो कर रहे हो कि आप किस तरह से एग्जाम को लिखोगे। एग्जाम भी जैसे तैसे नहीं लिखा जाता। जैसे अगर कुछ बच्चों को ऐसा आदत है कि वो एक क्वेश्चन एक जगह लिखते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ लिखा, फिर उसके बाद डायरेक्टली स्किप कर गए, फिर क्वेश्चन नंबर 17 लिख दिया, फिर क्वेश्चन नंबर 5 पता नहीं कहीं और है। तो एक पैटर्न फॉलो होना चाहिए। वो भी एक कंसंट्रेशन का ही पार्ट है, वो भी एक स्टूडेंट के डिसिप्लिन होने का ही पार्ट है कि यू मस्ट बी वेरी पर्टिकुलर टू व्हाइल राइटिंग योर आंसर शीट। आप आंसर शीट को जब भर रहे हो तो वो बहुत सही से होना चाहिए, एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। एग्जामिनर को लगना चाहिए कि हाँ भाई बहुत सही से इसने लिखा है, बच्चे को है, नॉलेज है। इधर उधर देख दाग के लिखने वाला ना पता चल जाता है कि देख दाग के इसने लिखा है। तो वो कोशिश ना करे और बेटर करे कि हम अपने टारगेट को खुद ही फुलफिल करेंगे, पहले तो खुद अचीव करेंगे। और अगर आपने टारगेट को ही आप अचीव कर पा रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपका जब आप आंसर करोगे आंसर शीट में तो सब कुछ बेहतर ही रहेगा। नेक्स्ट, अपने मिस्टेक को खुद ही पहचानिए, आइडेंटिफाई कीजिए और खुद ही रेक्टिफाई कीजिए। ये एक पॉइंट हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी लास्ट में मैं बोल रही हूँ इज कि गेट प्रॉपर स्लीप एंड हैव अ हेल्दी फूड हैबिट। एक प्रॉपर नींद होना जरूरी है, प्रॉपर हेल्दी हैबिट होना चाहिए। एट द सेम टाइम आई वुड से कि आप एक छोटे छोटे ब्रेक्स भी ले सकते हो कि चलो ठीक है, मंडे टू सैटरडे मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई करी तो संडे बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करेंगे, एक बारी रिवीजन कर लेंगे, 1 घंटा बैठ के जो पढ़ा है एक बारी देख लेंगे, क्योंकि वीक मैंने पूरा पढ़ के गुजारा है, ठीक है। वीक मेरा कंटिन्यूअस क्रॉस हुआ है पढ़ाई में, तो संडे को 1 घंटा रिवीजन करेंगे और बाकी मेरा खुद के लिए ब्रेक रहेगा कि हम खुद को कैसे और बेटर कर सकते हैं। अपने बारे में सोचो, अपने चॉइसेस के बारे में, अपने डिसीजंस के बारे में। तो दैट वुड बी माय सजेशन कि आप एक दिन वीकली खुद को लीव दो। हर चीज से एक लीव होना चाहिए, खुद को लीव दे के। अब इसका मतलब ये नहीं कि किताब कॉपी छोड़ के रहना है, आप 1 घंटा करो रिवीजन जो भी आपने पढ़ा है, और उसके बाद जब आप कॉन्फिडेंट हो जाओ कि हाँ भाई मैंने पढ़ लिया है, मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, तो उसके बाद एक बारी आप खुद को लीव देके, खुद को ब्रेक देके कुछ अच्छे म्यूजिक सुन लो, कुछ अपने हॉबीज के ऊपर ध्यान दे लो। जो मैंने स्टार्टिंग में कहा, फर्स्ट में ही, होलिस्टिक डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। पढ़ाई 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 नहीं करते रह जाना है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो मेरे को सुन रहा हो कि जो मेरे वीडियो देख रहा है कि आप सिर्फ अगर पढ़ाई में रह जाते हो तो उसका भी कुछ खास असर नहीं होता बच्चे के ओवरऑल पर्सनालिटी पे। आई फील कि उसे अपने हॉबीज से भी थोड़ा सा कनेक्टेड रहना चाहिए। अगर कुछ और चीज वो पैशनेट रूप में चाहते हैं, बहुत कोई गिटार बजाता है, पेंटिंग करता है, किसी को कुकिंग भी पसंद होती है, तो ये छोटी छोटी जो चीजें ना, इसे अपने साथ आपको रखना पड़ेगा। आप कंटिन्यू रहो इन सारी चीजों में तो बेटर रहती है लाइफ। अभी ऐसा अगर रहे ना कि खाली पढ़ाई करते जाओ तो फिर वो भी सही नहीं रहता। तो दीज आर फ्यू टिप्स फ्रॉम माय साइड जो मे बी एक स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए। इट्स नॉट कंपल्सरीली कि नहीं यही पॉइंट्स होते होंगे और किसी के कोई पॉइंट्स नहीं होते होंगे। बहुत आपको गाइडलाइन देने वाले, सजेशंस देने वाले हैं, बट आई फील कि जो मेरे खुद के थॉट्स है या व्यू पॉइंट्स है टुवर्ड्स माय स्टूडेंट्स एंड एज अ टीचर, सिंस दिस इज जस्ट अ बिगनिंग ऑफ माई करियर, धीरे धीरे अभी सीखते जाना है, तो उस बीच अगर कुछ थॉट आता है तो आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर विथ यू ऑल। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक द वीडियो, hit the like button, share to your friends and relatives, and subscribe to my channel for more updates. Thank you.